नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम में कुछ जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, जिसमें कि कैपिटल का एंट्री होगा, परचेज से रिलेटेड एंट्री होगा, सेल से रिलेटेड एंट्री होगा, पेमेंट का एंट्री होगा, रिसीट का एंट्री होगा और कई सारा एक्सपेंसेस का एंट्री होगा। चलिए इसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग उन ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं जिसका हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे HTSPLP अपना जो वेबसाइट है htspLP.com, उस पे आएंगे और यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो एंट्रीज है, मिक्स एंट्रीज, ये जो एक्सरसाइज है, ये PDF के रूप में इसको डाउनलोड करते हैं। ये यहाँ पे आ चुका है, इसको ओपन करते हैं। ओपन हो चुका है, इसी का हम एंट्री करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट बनाकर रखे हैं, ठीक है। सारे सवाल का इसमें 1 बाय 1 जवाब दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सीधा इस क्वेश्चन को निकालते हैं। लास्ट में सारा क्वेश्चन एक तरफ से दिया हुआ है, ये इसी का हम लोग एंट्री करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ गुड्स एंड विथ फर्नीचर। बिजनेस का जो ऑनर है वो 2 लाख रुपया नगद और 75,000 का गुड्स, वो गुड्स जो इसको सेल करेगा। ध्यान रखिएगा, बिजनेस में यूज करने का भी गुड्स होता है और सेल करने का भी। तो यहाँ पे जो ये गुड्स है सेल करने के लिए है, और साथ में 25,000 रुपये का फर्नीचर, ये तीनों लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। यहाँ से टैली प्राइम है, यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में आएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेंगे। इस मेनू में आपको ऊपर में एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, इसको एंटर प्रेस करेंगे और हम लोग यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं। इसका नाम रख देते हैं मिक्स्ड एंट्रीज, ठीक है, STS, और यहाँ पे रख देते हैं 3। एंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम हम कुछ और भी रख सकते थे या कंप्लीट रख सकते थे। स्टेट यहाँ पे बिहार, पिन कोड भी ले लेते हैं, और ये सब ऑप्शनल फील्ड है, आप यहाँ पे चाहे तो भरे या नहीं भी भरे। और यहाँ पे जो अपना डेट है वो यही रहने देते हैं, 1 अप्रैल 25, और बुक बिगिनिंग भी 1 अप्रैल 25 रहने देते हैं। एंटर प्रेस करके कंपनी सेव हो जाएगा। कंपनी बन चुका है। अब कंपनी बनते ही यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्या क्या इसमें रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। तो अभी क्योंकि हम सिंपल एंट्री कर रहे हैं, अकाउंट्स ओनली का एंट्री है, इसलिए यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है। रेस्ट जितने भी ऑप्शन है इसको नो रखेंगे। आगे फिर इनको इन्वेंट्री को, बिल वाइज को, GST को, इन सबको आगे देखेंगे। अभी के लिए इसको सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है, रेस्ट को नो रख के इसको एंटर प्रेस करके सेव कर लेना है। कंपनी रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को लेजर बनाना है और एंट्री करनी है। तो 2 तरीके से होता है। एक है कि हम पहले जाके 1 बाय 1 कुछ लेजर, सारे लेजर को बना ले, फिर एंट्री शुरू करें। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले कुछ लेजर बना लेते हैं। क्रिएट में आइए और यहाँ लेजर्स में आइए, एंटर प्रेस करके यहाँ लेजर बनाते हैं। जैसे एक तो कैपिटल अकाउंट है, अभी अभी हम लोग वहाँ देखे भी थे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ग्रुप तो कैपिटल ही होता है, तो यहाँ पे कैपिटल आ चुका है। एंटर प्रेस करके ये सब जो फील्ड है यहाँ पे, इन सब को हम छोड़ सकते हैं, अभी इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। तो इसको जल्दी से सेव करने के लिए यहाँ नीचे देखिए एक्सेप्ट, ए के नीचे 2 लाइन का मतलब होता है कंट्रोल प्रेस करना, और 1 लाइन का मतलब होता है अल्ट प्रेस करना। तो यहाँ कंट्रोल A कर देंगे तो एक लेजर बन गया। उसी तरह से यहाँ पे एक और लेजर हम लोगों को अभी बनाना है, परचेज अकाउंट। इसका ग्रुप परचेज होता है, इसको भी कंट्रोल A कर लेंगे। उसी तरह से एक और लेजर बनाना है, फर्नीचर अकाउंट। इसका ग्रुप होता है फिक्स एसेट्स, कंट्रोल A कर लेंगे। 3 लेजर बन चुका है। तो इससे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे आके लेजर बनाएंगे। यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे, फिर एस्केप दबाएंगे, सीधे आएंगे हम लोग यहाँ पे वाउचर्स में। और एक चीज यहाँ ध्यान देना है, हम लोग कंपनी बनाने टाइम जो डेट लिए थे वो 1 अप्रैल 2025 था। कंपनी का बुक बिगिनिंग भी वही था और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम भी वही था, दोनों डेट वही था।
तो यहाँ पे एक बार करंट पीरियड जो देख रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देख लेंगे 1/4/25 से 31/3/26 है। अभी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार। अगर उससे कुछ डिफर डेट होता तो हमको यहाँ डेट इसी तरह से चेंज रखना पड़ता है, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। ये तो अभी सही ही है। तो अब सीधे चलते हैं वाउचर्स में। सबसे पहला एंट्री जो हमको करना है, जिसमें कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है, तो इसमें जो वाउचर टाइप होगा, क्योंकि यहाँ कैश कुछ ना कुछ आ रहा है, तो F6 रिसिप्ट वाउचर होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से ये देख रहे हैं रिसिप्ट, इसको हम अभी माउस का यूज कर रहे हैं। टैली में माउस का यूज एकदम नहीं करना है, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक कर रहे हैं, आप यहाँ F6 का यूज करिएगा। यहाँ रिसिप्ट आ चुका है। अब CR में आपको कैपिटल अकाउंट देना है, लेकिन इससे पहले एक चीज देख लीजिए। कुछ वाउचर है जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। 3 वाउचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा वाउचर? कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, ये 3 वाउचर के बारे में बात हो रही है। इन 3 वाउचर में एंट्री मोड जो है वो 2 तरह का रहता है। एंट्री मोड कितने तरह का रहता है? 2 तरह का रहता है। एक है सिंगल एंट्री मोड। क्या है? सिंगल एंट्री मोड। और दूसरा जो है वो है डबल एंट्री मोड। एक क्या है? सिंगल एंट्री मोड और दूसरा है डबल एंट्री मोड। ठीक है। तो सिंगल एंट्री मोड में जब जाएंगे ना, तो वहां पे अकाउंट्स लिखा हुआ रहेगा। कैसे पहचानेंगे ये सिंगल है या डबल है? तो यहाँ क्या लिखा रहेगा? अकाउंट्स। लेकिन जब डबल एंट्री मोड में जाएंगे तो यहाँ लिखा रहेगा CR या DR में से कोई भी एक। ठीक है। तो अब भी कैसा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? CR दिख रहा है, मतलब ये डबल एंट्री मोड है। ठीक है ना। ये बताना जरूरी इसलिए है कि अभी हम यहाँ पे CR पे एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी आप एंट्री करने गए और यहाँ आपको CR DR नहीं दिखेगा, तब तो आप रुक जाइएगा। इसलिए इसकी चर्चा करनी जरूरी थी। तो अभी पहले इसको चेंज कैसे करना ये भी दिखाते हैं। तो मोड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? मोड चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+H दबाना है। ठीक है। या आप यहाँ आएंगे तो चेंज मोड लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है? डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, है ना। अभी आपको सिंगल एंट्री करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया? अकाउंट्स लिखा गया, CR DR नहीं है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो वापस हम कीबोर्ड से Ctrl+H दबा रहे हैं और यहाँ क्या करेंगे? डबल। अमूमन हमको डबल एंट्री मोड का ही यूज करना होता है। ठीक है। फर्क तो है, डबल एंट्री मोड में CR साइड भी और DR साइड भी आप मल्टीपल अकाउंट लिख सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में किसी एक तरफ सिंगल अकाउंट ही लिख पाएंगे, डबल अकाउंट नहीं लिख पाएंगे। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे। तो यदि आप एंट्री करने आए हैं और यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है, तो आप उसको क्या कर लेंगे? चेंज मोड का यूज करके उसको डबल एंट्री मोड कर लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ वापस डबल एंट्री मोड आ चुका है। अब हम लोग एंट्री में आगे बढ़ते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर ले चुके हैं। CR में जो है ना, हम लोगों को कैपिटल लेना है। कैपिटल हमारा 3 लाख था। अगर सबको जोड़ेंगे तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। अब यहाँ DR में देखिए, यहाँ पे आपको CR DR ही लिखना है। जो पहला बॉक्स है यहाँ पे CR DR के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। उसके आगे जब पार्टिकुलर आएगा वहां लेजर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा लेजर रहेगा कैश। अब टैली में क्या होता है, आप जो क्रेडिट में अमाउंट भरे हैं ना, जब आप डेबिट साइड अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक सेम अमाउंट आ जाता है आपके सहूलियत के लिए। लेकिन अभी हमारा जो कैश का अमाउंट है वो 2 लाख है, तो यहाँ पे हम 2 लाख कर ले रहे हैं। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब एक बात और समझिए, जो CR का अमाउंट है और DR का अमाउंट है, जब तक डिफर रहेगा ये एंट्री फाइनल नहीं होगा। तो हमको दोनों अमाउंट मैच कराना पड़ेगा। तो आगे जो हमारा डेबिट में के लिए अकाउंट है वो है परचेज। अब परचेज देखिए अभी क्या हुआ, 3 लाख था, यहाँ ये 2 लाख था और यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 लाख आ गया ताकि ये बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ भी 1 लाख नहीं है, मेरा जो परचेज है वो 75,000 का ही है। और अब जो DR है वो है फर्नीचर, वो 25,000 का है। ठीक है। तो एक बार आप यहाँ चल के देखिए। इसमें देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कैश कितना लगाए थे? 2 लाख। गुड्स कितने का था? 75 का था और फर्नीचर 25,000 का था। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टैली में एंट्री कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया 3 लाख रुपया, कैश डेबिट हो गया 2 लाख रुपया,
परचेज जो है वो भी डेबिट है 75,000 का, और फर्नीचर डेबिट है 25,000 का। क्योंकि इसमें पैसा आ रहा था तो वाउचर टाइप डिसाइड करने टाइम पैसा को ही प्राथमिकता दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम रिसीट वाउचर लिए हैं। अब ये एंट्री फाइनल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, और नरेशन में भी आप कुछ लिख सकते हैं। नरेशन में कैसे लिखा जाता है? बीइंग से लिखा जाता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। देखिए यहाँ पे जो हम एंट्री किए ये वाला और ये जो लिखे हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टैली में क्या है, एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई परफेक्ट रूल है, रूल तो है लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक। और ये तरीका भी सही है। चलिए एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। पहला एंट्री मेरा हो चुका है। हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल देख लेते हैं। सवाल है कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। एसबीआई में हम लोग 25,000 जमा कर रहे हैं। तो लेजर तो नहीं बनाए थे। एसबीआई में पैसा जमा कर रहे हैं तब वाउचर टाइप रहेगा कॉन्ट्रा। सीआर में हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश मेरा जा रहा है। 25,000 यहाँ से लिख देते हैं। और डीआर में हो जाएगा एसबीआई। ध्यान रखिए एसबीआई का लेजर हम नहीं बनाए थे। तो टैली प्राइम में क्या सुविधा है कि अगर आप पहले से लेजर बनाकर नहीं रखे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लेजर बनाकर रखे होते तो यहाँ लेजर आ जाता, नहीं बनाकर रखे तो यहाँ क्रिएट ऊपर में दिख रहा है। या तो आप क्रिएट पे जाइए, ऊपर वाला एरो की दबाकर एंटर मारिए, या अल्ट सी, इसका शॉर्टकट क्या है? अल्ट सी। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि लेजर पहले से बना के रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना के रखे हैं तो एंट्री के दौरान भी लेजर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस कर देते हैं और यहाँ एसबीआई अकाउंट का लेजर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एसबीआई का ग्रुप क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में आप अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। अगर आपका टैली परचेज किया हुआ रहता तो यहाँ पे बैंक का नाम भी आ जाता, ठीक है। सब डिटेल भर सकते हैं। अभी के लिए हम कंट्रोल ए कर दे रहे हैं। 25,000 जमा कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। कैश जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट का नंबर देना पड़ेगा, डिनोमिनेशंस और अमाउंट। तो मान लेते हैं कि 500 का अपने पास 40 नोट्स है, तो ये 20,000 हुआ। 200 का 10 नोट है तो 22,000 हो गया। 3,000 का अभी भी डिफरेंस है। 100 का जो है वो 25 नोट्स है, अभी भी 500 का अंतर है। जब तक ये पूरा नहीं होगा इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे। 50 का अपने पास 8 ही नोट था तो 400 हो गया, अभी भी 100 का अंतर है। 20 का 4 नोट है, अभी भी 20 रुपए का अंतर है। 10 का 1 नोट है, अभी भी 10 रुपए का अंतर है। 5 का 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा हो चुका है। एंटर प्रेस करके बाहर निकल जाइए, सेव कर दीजिए। तो दूसरा एंट्री भी हो चुका है। अब तीसरा एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा इंटरप्राइजेज 10,000। तो आते हैं यहाँ पे, परचेज कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं। जब पार्टी का नाम दिया हुआ रहता है ना तो उसको उधार समझना है। इसके लिए हम लोगों को वाउचर टाइप लेना पड़ेगा। यहाँ से परचेज, उधार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अभी अभी समझे थे ना यहाँ पे कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट के बारे में, उसी तरह से परचेज के बारे में भी समझना है। परचेज वाउचर और सेल वाउचर, किसके किसके बारे में? परचेज के बारे में और सेल के बारे में। इन दोनों वाउचर में भी दो तरह का मोड होता है। एक होता है उसको बोलते हैं एज वाउचर। क्या बोलते हैं? एज वाउचर, वाउचर की तरह। और दूसरा इसमें मोड होता है, इसमें बोलते हैं एज इनवॉइस, ठीक है। तो अभी हम अकाउंट्स ओनली कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो अकाउंट्स ओनली के लिए हम लोग क्या लेंगे? एज वाउचर लेंगे। जब हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे आगे के क्लास में, इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी बोल सकते हैं। जब हम परचेज करेंगे और उसमें हम आइटम भी विवरण देंगे, उसको इन्वेंट्री या बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। तो उस टाइम हम लोगों को क्या लेना है? एज इनवॉइस लेना है। लेकिन अभी क्या लेना है? एज वाउचर लेना है। मतलब यहाँ पे भी मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज मोड करने का यहाँ पे भी क्या है? वही कहानी है, कंट्रोल एच ही है। मोड चेंज करने का क्या है? कंट्रोल एच। चलिए यहाँ वापस। तो अभी क्योंकि हम अकाउंट्स ओनली वाला एंट्री कर रहे हैं इसलिए हमको क्या लेना रहेगा? एज वाउचर।
एज वाउचर में आएगा CRDR। जब आप एज वाउचर करेंगे तब आपको CRDR आएगा, और जब एज इनवॉइस रहेगा तब ये जो अभी मोड आ रहा है जिसमें आपका लिखा हुआ है पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नेम, ये वाला स्थिति आएगा। ठीक है, तो अभी अपने को कैसा करना है, CRDR वाले मोड पे करना है, तो वापस यहाँ पे हम लोग कंट्रोल H का यूज करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो अभी हम कंट्रोल H दबाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एज वाउचर। ठीक है, अब हम लोग का जो एंट्री था, हम लोग पूजा एंटरप्राइजेस से 10,000 का सामान खरीद रहे थे उधार पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CR में Alt C करके पूजा इंटरप्राइजेज के नाम से एक लेजर बना लेंगे जिसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो उसका ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे अभी के लिए हम लिख दिए पटना बिहार, है ना, और ये सारा डिटेल वगैरह आप दे सकते हैं, पिन कोड वगैरह। ठीक है, बैंक डिटेल भी उसका दे सकते हैं, ये सब भर सकते हैं ना। तो पूजा इंटरप्राइजेस से सामान खरीद रहे हैं, यहाँ रिसिप्ट डिटेल है, इसको अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसको पास करने के लिए कंट्रोल A करेंगे। अब यहाँ पे आप और डिटेल भरना है कुछ तो भरा हुआ है, ये सब भी ठीक है, कंट्रोल A कर देंगे। 10,000 का सामान खरीद रहे थे पूजा इंटरप्राइजेस से, यहाँ पे DR में परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं, पूजा इंटरप्राइजेस से 10,000 कर रहे थे, सही है। CR में पूजा इंटरप्राइजेज, DR में परचेज, और वाउचर टाइप हो गया परचेज। नाइरेशन लिख भी सकते हैं, सिंपल एंट्री है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एंटर दबा देते हैं, ये एंट्री भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, गुड्स परचेज ऑन कैश। इस बार कैश में सामान खरीद रहे हैं तो हमारा वाउचर टाइप हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब डेबिट में हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, DR में 7,500 का है, और CR में हो जाएगा कैश। ठीक है, सामान खरीद रहे हैं नगद में तो डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, और वाउचर टाइप हो जाएगा पेमेंट। एंटर मारिए, सेव कर लीजिए। ये एंट्री भी हो चुका है। उसके बाद है कैश पेड टू पूजा एंटरप्राइजेज। पूजा एंटरप्राइजेज को 7,000 रुपीज पे कर रहे हैं, उससे 10 का खरीदे थे, तो वाउचर टाइप अपना पेमेंट ही रह जाएगा। डेबिट में हो जाएगा पूजा एंटरप्राइजेज, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, पूजा एंटरप्राइजेज का करंट बैलेंस अब 3,000 है। ठीक है, 10 का खरीदे थे और उसमें 7,000 रुपया दे दिए। एंटर मारिए, ये भी हो चुका है पेमेंट में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स सेल्स टू अर्नब जी। अर्नब जी को हम लोग उधार सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सेल कर रहे हैं उधार में, तो यहाँ एफेक्ट वाउचर हो जाएगा। उधार में सेल कर रहे हैं तो परचेज सेल में वापस से हमको मोड चेंज करना होगा, कंट्रोल H करके एज वाउचर। अब डेबिट में यहाँ Alt C करके अर्नब जी नाम से एक लेजर बना लेंगे जिनका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये कस्टमर है तो कस्टमर सन्ड्री डेटर होते हैं, उनका एड्रेस वगैरह भर सकते हैं। अभी के लिए कंट्रोल A कर दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल A कर देंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल A कर देंगे। अर्नब जी को हम लोग जो सामान बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं, 14,000 का बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 14,000 इंटर करेंगे और यहाँ पे सेल नाम से लेजर बनाएंगे, जो कि अभी तक नहीं बना हुआ था। सेल अकाउंट, सेल का ग्रुप सेल ही होता है। कंट्रोल A करके इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे जल्दी से। अब यहाँ पे अर्नब जी डेबिट हो गया, उधार बेच रहे थे, और सेल क्रेडिट हो गया, वाउचर टाइप सेल हो गया। यहाँ पे भी अगर नाइरेशन नहीं लिखना है तो एंट्री को भी सेव करने के लिए कंट्रोल A का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्सेप्ट, तो कंट्रोल A कर दीजिए, एंट्री भी सेव हो गया, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद है गुड्स सेल्स ऑन कैश। कैश में सामान बेच रहे हैं, तो जब कैश में सामान बेचते हैं तो पैसा आता है, तो वाउचर टाइप रिसीट हो जाएगा। यहाँ पे रिसीट, CR में हो जाएगा सेल अकाउंट, 6,500 का बेच रहे हैं तो यहाँ 6,500 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कैश। ये एंट्री भी हो चुका है, रिसीट में हुआ। ठीक है, फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम अर्नब जी। अर्नब जी से 9,500 रुपया अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिसीट वाउचर ही हो जाएगा, पैसा आ रहा है। CR में इस बार अर्नब जी हो जाएगा क्योंकि वो पैसा दे रहा है। देखिए अर्नब जी के यहाँ हम लोगों का 14,000 बाकी था, इसमें से 9,500 अभी हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे DR में कैश हो जाएगा, और अर्नब जी का अब 4,500 रुपया अर्नब जी की तरफ हम लोगों का बच गया है अभी भी। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए, सेव कर लीजिए, ये एंट्री भी हो चुका है।
अब नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे 25,000 है, लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक है। अभी के लिए हम इसको 2,500 ही मानकर चलते हैं कि 2,500 ही निकाल रहे हैं। तो पैसा जब बैंक में जमा करते हैं या निकालते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर होता है। F4 कर दिए यहाँ से कॉन्ट्रा, ठीक है, कीबोर्ड से F4 दबा दिए। सीआर में इस बार एसबीआई हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। एसबीआई में हम लोग का 25,000 रुपया जमा है। अभी के लिए हम लोग 2,500 ही निकालेंगे। क्वेश्चन में 25,000 था, लेकिन वो बाई मिस्टेक है, ठीक है। अगर हम चेक से पैसा निकालेंगे, जो अमूमन चेक से ही निकाला जाता है जब आपका करेंट अकाउंट रहता है, तो चेक नंबर भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। INST जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर कहलाता है। चेक नंबर अमूमन 6 डिजिट का होता है। अभी हम यहाँ कोई भी 6 डिजिट एंट्री मार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कैश आ जाएगा। एसबीआई से हम लोग 2,500 रुपया निकाल लिए, तो अब वहाँ 22,500 बचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गुड सेल्स टू ओम स्टोर ऑफ ₹12,000 बट रिसीव 7,000 एट द टाइम ऑफ सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कभी कभी हम लोग सेल जो करते हैं उधार करते हैं, कभी कभी पूरा नगद करते हैं। यहाँ पे 12,000 का सेल कर रहे हैं, लेकिन 7,000 उस समय रिसीव हो रहा है। चलिए, रिसीव हो रहा है इसलिए इसको हम रिसीट वाउचर में कर सकते हैं। F6 में सीआर में सेल हो जाएगा। सेल तो हुआ है 12,000 का, लेकिन पैसा कितना है अपने पास? 12,000 नहीं आया है। पैसा जो आया है वो कितना आया है? 7,000 ही आया है। कोई बात नहीं है, पैसा यहाँ पे 7,000 लिख देंगे। रेस्ट जो बचा वो किसके नाम पे लिखेंगे? जिसको सेल किए हैं। तो सेल किए किसको? सेल किए हैं हम लोग ओम स्टोर को। तो यहाँ पे हम लोग को ओम स्टोर नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा ओम स्टोर का, जो कि मेरा ग्राहक है। तो ग्राहक होता है सन्ड्री डेटर, और इसको सेव कर लेंगे। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, 12,000 का सेल मेरा जा रहा था, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। पैसा हमारे पास आ रहा था, इसलिए पैसा डेबिट हो गया। पैसा कितना आ रहा था? 7,000। और ओम स्टोर के यहाँ हम लोगों का 5,000 रुपया रह जा रहा था। वही तो कस्टमर है, वही तो लिया है 5,000 का बाकी, इसलिए उसको भी डेबिट कर दिया। वो रिसीवर है, वो डेबिट हो गया। कैश कम्स इन हो रहा है, डेबिट हो गया। सेल गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट हो गया। क्योंकि थोड़ा सा पैसा आ रहा था, इसलिए हम वाउचर टाइप क्या किए? रिसीट। एंटर प्रेस कर दीजिए। ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ओम स्टोर के यहाँ इस 5,000 रुपया बाकी रह गया है, जिसमें से हम लोगों को 250 रुपया छूट देकर पैसा लेना है। मतलब पैसा टोटल आएगा 4,700, 250 छूट देंगे और उसका जो 5,000 था वो कट जाएगा, ठीक है। कैश रिसीव ओम स्टोर 5,000, लेकिन उसी में हमको 250 का छूट देना है, ठीक है। तो अभी कैसा है? रिसीट वाउचर ही रहेगा। सीआर में इस बार ओम स्टोर हो जाएगा। देखिए, ओम स्टोर के यहाँ कितना बाकी है? 5,000। तो उसका 5,000 का 5,000 हम रिसीव करेंगे, उसका खाता हो गया 0। बट पैसा क्योंकि हम 250 छूट दे रहे हैं, इसलिए पैसा मेरे पास आएगा 4,750 ही, और छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हम ले रहे होते तो इनकम होता, दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो जाएगा। इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। तो उसका 5,000 रुपया कट गया, मेरे पास आया 4,750 रुपया, और 250 रुपये का हम लोगों ने छूट दिया। पैसा आ रहा था इसलिए वाउचर टाइप हो गया रिसीट। ओम स्टोर गिवर था अभी, इसलिए सेव क्रेडिट हुआ। कैश जो है कम्स इन हो रहा था, इसलिए डेबिट हुआ। और डिस्काउंट अलाउड जो है एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो गया। एंटर प्रेस करिए, सेव करिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कैश पेड टू पूजा एंटरप्राइजेज फॉर फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। ध्यान दीजिए, पूजा एंटरप्राइजेज को पैसा दे रहे हैं फुल सेटलमेंट के लिए, लेकिन पैसा कितना दे रहे हैं? 2,800। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि जो एंट्रीज लिखी जाती है ये आपको थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगा के समझना रहता है, ठीक है ना। ये पूरा भी लिखा रह सकता था कि 200 रुपया छूट हम लोग लिए हैं, नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा। फुल सेटलमेंट जो लिख दिया है। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो पेमेंट में एंट्री होगा क्योंकि पैसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। डीआर में हो जाएगा पूजा एंटरप्राइजेज। पूजा एंटरप्राइजेज का 3,000 बाकी है, तो यहाँ 3,000 लिखेंगे तभी उसका फुल सेटलमेंट होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पैसा मेरा 2,800 रुपया ही गया है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। और 3,000 कहाँ से आया? उसका बैलेंस था, तो बैलेंस से 3,000 लिख दिए।
लेकिन पैसा गया 2800, क्योंकि फुल सेटलमेंट था। 3000 नहीं लिखते तो जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता तो फुल सेटलमेंट नहीं होता। अब 200 रुपया जो है ये हम लोग डिस्काउंट क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। अभी अभी दिए थे, अब यहाँ रिसीव किए हैं इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, डिस्काउंट दिए थे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ था, लिए हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 3000, यहाँ भी 3000। अब क्योंकि हम पैसा दे रहे थे इसलिए वाउचर टाइप पेमेंट। पूजा एंटरप्राइज रिसीवर था, ले रहा था इसलिए वो डेबिट, कैश जा रहा था इसलिए क्रेडिट, गोज आउट क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं ये मेरे लिए इनकम है इसलिए ये भी क्रेडिट हो गया। ठीक है, एंटर मार दीजिए। नेक्स्ट सवाल है रेंट पेड बाय कैश। रेंट पेड कर रहे हैं नगद में, तो यहाँ पेमेंट वाउचर रहेगा। अल्ट सी करके हम लोग एक रेंट अकाउंट बनाएंगे, इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये खर्चा है। सेव करेंगे, 3500 था और यहाँ पे कैश दे देंगे क्रेडिट में। ठीक है, पेमेंट हो गया, पैसा जा रहा है, डेबिट खर्चा, रेंट क्या है, खर्चा है तो डेबिट कर दिए, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। सैलरी पेड बाय एसबीआई चेक, सैलरी दे रहे हैं वो भी चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो पहले तो एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं, अल्ट सी प्रेस करके सैलरी अकाउंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा 6500। अब पैसा तो दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, तो अपने पास बैंक क्या है, एसबीआई है, 6500। यहाँ पे चेक नंबर दे दीजिए, कुछ भी 6 डिजिट का रहता है ना, तो यहाँ दे दिए। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो गया, पैसा चला गया चेक के द्वारा, बैंक से कट जाएगा। कमीशन रिसीव कर रहे हैं 500, चलिए रिसीट वाउचर होगा, पैसा आ रहा है यहाँ पे, कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए वाउचर टाइप रिसीट, सीआर में अल्ट सी करके कमीशन रिसीव शॉर्ट में लिख दिए, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए, तो यहाँ 500 लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा कैश। तो ये इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 15 सवाल था, हम लोगों ने सबको बना लिया है। अब एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो सवाल अभी एंट्री किए हैं उसका हम डेबुक देखना चाहते हैं, तो डेबुक में जाएंगे, जस्ट नीचे यहाँ पे देख रहे हैं डेबुक, एंटर प्रेस करेंगे और यही एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री उस सीरियल में नहीं है जिसमें किए हैं। यहाँ पे हम लोग को कन्फिगर में आना पड़ेगा, नीचे देखिए कन्फिगर, इसको क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए सॉर्टिंग मेथड में इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री कर लेंगे। और अब देखिए आपका जिस सीरियल में एंट्री किए थे उस सीरियल में सारा वाउचर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको आप डिटेल भी कर सकते हैं अल्ट F1 करके, तो आपको ये पूरा डिटेल में दिख रहा है, कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है, इस तरह से। ठीक है, अल्ट F1, अल्ट F5 से भी होता है, अल्ट F1 से भी होता है, दोनों इसका शॉर्टकट है। और यहाँ से बाहर निकलिए एक बार, अब आइए बैलेंस शीट में, इसको भी डिटेल कर लेते हैं अल्ट F5 से। देखिए कैपिटल कितना लगाए थे, 3 लाख, फिक्स एसेट्स अपने पास 25,000 रुपया है। क्या है भाई, 25,000 रुपए का अपने पास क्या है, फर्नीचर है। यहाँ देखिए 25,000 का क्या है, फर्नीचर, यहाँ देखिए फर्नीचर। ठीक है, बाहर निकलिए। उसके बाद आपके हाथ में नहीं, आपका करंट एसेट्स है 2,05,450, जिसमें सन्डे डेटर 4500 रुपया किसी कस्टमर के यहाँ बाकी है। किसके यहाँ बाकी है, अर्नब जी के यहाँ। ठीक है, कैश आपके हाथ में कितना है, 1,84,950, बैंक में कितना है 16,000, और इस एंट्री में आपको 69,550 का नुकसान है। क्यों नुकसान है, क्योंकि जो हम परचेज किए थे कैपिटल के साथ, जो परचेज वाला एंट्री लिए थे, जो कि गुड्स हमारा बेचने के लिए था इसलिए परचेज लिए थे, तो सेल अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सेल ज्यादा नहीं हुआ है, एंटर प्रेस करके चेक कर सकते हैं, सेल कम हुआ है, परचेज इतना का हुआ है, सेल कम का हुआ है, इसलिए ये नुकसान है। इन सब चीजों को आगे के क्लासेस में समझेंगे, अभी बस थोड़ा सा दिखा दिए। ठीक है, ये जो अभी आप एंट्रीज देख रहे थे, इसका एक पीडीएफ है जो कि कहाँ से लाए आप देख ही लिए। इस पीडीएफ में सारा सवाल का जवाब दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके वेबसाइट पे डाला हुआ है, डाउनलोड करके धीरे धीरे देखेंगे। जो हम CR/DR लिखे, जो वाउचर टाइप लिखे, जो ग्रुप लिखे, वो सारा दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ डिटेल भी किया हुआ है। तो आप पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वीडियो में भी देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का ये एंट्री आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।